नमस्कार दोस्तों। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पूरी दुनिया में बवाल मचा है। वो लाखों पन्ने, वो हजारों तस्वीरें, वो सैकड़ों वीडियो जो इस बात के सबूत हैं कि किस तरह से जेफरी एप्स्टीन बच्चियों का, नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था और किस तरह से जेफरी एप्स्टीन दुनिया भर के नेताओं के साथ, कारोबारियों के साथ, अलग अलग तबके के लोगों के साथ रिश्ते बनाता था या उनके रिश्ते जेफरी एप्स्टीन से थे। कई तरह के रिश्ते, कुछ व्यापारिक रिश्ते, कुछ और रहस्यमय रिश्ते। और उन रिश्तों को लेकर दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा और कहा जा रहा है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों के हजारों नहीं लाखों पन्ने सार्वजनिक हुए अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से। उसकी आंच भारत भी पहुंची है। भारत के कुछ लोगों के भी नाम है, अलग अलग तरह से जिक्र है। कुछ ईमेल से, कुछ बैठकों का जिक्र है, कुछ मुलाकातों का जिक्र है, कुछ लॉबिंग का जिक्र है, जिसमें अनिल अंबानी भी हैं और जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी है, कुछ और लोग भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। वो जो तब अमेरिका में हुआ करते थे 2013-14 में, उसके बाद बीजेपी में आए और उसके बाद केंद्रीय मंत्री, आप जानते हैं। लेकिन हरदीप पुरी का नाम जिस ढंग से एप्स्टीन फाइल में आया है, एप्स्टीन से उनकी अंतरंगता या मुलाकातों का जिक्र हुआ है, उसको लेकर भारत के मीडिया में एक तरह से सन्नाटा है। कोई सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी से कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री से नहीं पूछ रहा है कि अगर आपका नाम एप्स्टीन फाइल में है और इस तरह से आपकी बैठकें हुई जो यौन अपराधी था, और जब आपकी बैठकें हो रही थी, जब आपकी मीटिंग्स हो रही थी, तब तक वो सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल काटकर आ चुका था, फिर रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से तो पूछा जा रहा है, लेकिन मीडिया में, जैसा कि मैंने कहा, ये सवाल लगभग नदारद है। हमारे साथ खास मेहमान है पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता हैं और मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। पवन खेड़ा लगातार हरदीप पुरी और एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खुलासे करते रहे, उन्हीं फाइलों के हवाले से, उन्हीं पन्नों के हवाले से जो पन्ने अब सार्वजनिक हुए हैं। तो पवन खेड़ा से बात करने से पहले मैं चाहूंगा, पहले तो स्वागत है पवन खेड़ा जी आपका। आपने मोर्चा तो धन्यवाद खोल अजीत रखा है जी। और लग रहा है एप्स्टीन फाइल्स के वो पन्ने लगातार आप खंगाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें किसने किसको मेल लिखा, किसने कितनी बार मीटिंग की, उसमें बहुत गहराई से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा से जी बातचीत करने से पहले, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, जो बहुत अहम है, मैं चाहता हूं एक छोटा सा टुकड़ा उनका पवन खेड़ा का सुना और उसके बाद हम वहां से बातचीत शुरू करते हैं। 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में। जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं। ये कनेक्शन क्या है? हमारे लिए तो देखो साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया उसके बाद की मेल्स में। फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लब्बो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी
our honorable petroleum minister is a pathological liar. ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आपका स्वागत है। आपको सुना लगातार पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी, इसके पहले भी, और आप जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी की 14 मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं, 62 ईमेल्स का जिक्र कर रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि आप इस्तीफे मांग रहे हैं। लेकिन सत्ता में, सरकार में तो कोई हलचल है नहीं। तो एक बार सरकार क्यों मान रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं दर्शक को, आम लोगों को, बहुत सारे लोगों को एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के क्या मायने हैं, हरदीप पुरी के नाम किस तरह से आ रहे हैं, जो बहुत सारे प्रिंस एंड्रयू और बाकी लोगों के नाम आए जो उनके आइलैंड पर जाते थे, उनके प्राइवेट जेट में जाते थे, उनके साथ जो बाकी सेक्सुअल ऑफेंडर थे, ऑफेंस था, उसमें शामिल थे, हरदीप पुरी की मीटिंग्स की बात है। तो एक बार दर्शक को समझाइए कि पूरा मामला क्या है, जिससे समझ में आए। दो चीजें अजीत भाई, 2014 प्रधानमंत्री मई में शपथ लेते हैं। जून में हरदीप पुरी, जो कि एक सामान्य नागरिक थे, न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक में काम करते थे, जून 2014 में हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिलना शुरू करते हैं। किस्सा यहां से शुरू होता है। अब जून में हरदीप पुरी को एप्स्टीन रीड हॉफमैन, जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनसे मिलवाते हैं। जून में हरदीप पुरी रीड हॉफमैन से डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। तब तो डिजिटल इंडिया की स्कीम के बारे में मैं और आप भी नहीं जानते थे, भारत का किसी नागरिक को नहीं मालूम था कि सरकार जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया लाएगी। ये तो जुलाई में मालूम पड़ा हमें, अगले साल। लेकिन हरदीप पुरी को जून 2014 में मालूम पड़ गया कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार लाने वाली है और डिजिटल इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका में। नंबर एक, मेरा सवाल, किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या थे हरदीप पुरी? एक थिंक टैंक में थे, एक पूर्व राजदूत थे। उस वक्त हमारे अमेरिका में राजदूत कौन थे? एस जयशंकर थे। क्या इतने नाकारा थे? चलिए, मैं तो जो मानता हूं उनके बारे में मानता हूं। क्या मोदी जी को भी ये लगता था कि वो इतने नाकारा हैं कि मोदी जी को एक रिटायर्ड नौकरशाह की आवश्यकता है डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना? नंबर एक, मेरा दूसरा सवाल, भारत की जनता को बताने से पहले आप अमेरिका में डिजिटल इंडिया के बारे में क्यों बता रहे थे? नंबर तीन, चलिए बता रहे थे, एप्स्टीन को माध्यम बना के क्यों बताया जा रहा था? जैसे कि मैं पूछ रहा हूं हु वॉज हरदीप पुरी इन 2014, अब मैं पूछ रहा हूं हु वॉज एप्स्टीन? वो एक नोन सेक्स ऑफेंडर था, सेक्स क्रिमिनल था, क्योंकि 2008 में 18 महीने की कैद उसको हुई थी फ्लोरिडा के कोर्ट से। उसके बाद 1 साल हाउस अरेस्ट भी था वो, जब उसके एंकल पे जीपीएस मॉनिटर भी लगाया गया था। तो ये सब बातें क्या हरदीप पुरी को नहीं मालूम थी? जब उनसे वो पॉलिसीज, भारत सरकार की पॉलिसीज डिस्कस करने जा रहे थे, क्यों नहीं मालूम थी? राजदूत का काम होता है कि अपना एक्सपोजर, अपनी सरकार का एक्सपोजर मिनिमम करे ऐसे लोगों के साथ, लेकिन ये तो खुद ही वहां जाकर मिल रहे हैं। और एप्स्टीन उनको गाइड कर रहा है कि रीड हॉफमैन को हिंदुस्तान ले जाओ, उनको कहो कि मैं पूरा प्रबंध कर दूंगा, लोगों से मिलवाऊंगा। अजीत भाई, रीड हॉफमैन इंडिया आया, नेस्कॉम के इवेंट में गया, प्राइम मिनिस्टर भी उस इवेंट में गए, दोनों की मुलाकात वहां हुई। हरदीप पुरी किस हैसियत से ये सब कर रहे थे? नंबर एक, किसके माध्यम से ये सब कर रहे थे? नंबर दो, क्या ये सवाल लोगों के लिए जानना जरूरी है या नहीं? क्या पूरी सरकार उस वक्त से अमेरिका चला रहा था और अमेरिका में भी एप्स्टीन चला रहा था? 2.5 साल के बाद अचानक हम सुनते हैं कि हरदीप पुरी मंत्री बन गए। सांसद बाद में बनाए, मंत्री पहले बनाए, कोई गैर कानूनी बात नहीं है, पहले बना सकते हैं मंत्री। मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का। क्यों? क्या काबिलियत थी? क्या ये सेवाएं जो इन्होंने दी एप्स्टीन के माध्यम से, जो डिजिटल इंडिया या जो भी आपने वहां किया, क्या ये उसका मेहनताना था, या ये भी एप्स्टीन का दबाव था प्राइम मिनिस्टर पर कि इनको मंत्री बनाओ? क्योंकि ये तो पूरा एक एलीट क्लब चल रहा है साहब, इजराइल और अमेरिका का, जिसमें एप्स्टीन थे, एहुद जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो थे, रॉथस्चाइल्ड्स थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो ये सब अपने अपने लोगों को फिट कर रहे हैं अलग अलग सरकारों में, ये सब कुछ सामने निकल कर आ रहा है। तो क्या हरदीप पुरी इन्हीं का एक आदमी यहां फिट हुआ है प्रधानमंत्री के कैबिनेट में? ये हम जानना चाहते हैं। फिर
जब हमने ये आरोप लगाने शुरू किए तो हरदीप पुरी जी ने झूठ का एक पुलिंदा शुरू किया, बार बार इंटरव्यू दे देकर कि नहीं साहब, मैं तो 3-4 बार मिला। जब मैं मिला तो मैं जानता ही नहीं था कि ये कोई सेक्स ऑफेंडर है। क्यों नहीं जानते थे साहब? और मिले क्यों? नंबर 1, जानते क्यों नहीं थे? नंबर 2, फिर कहते हैं साहब मैं गाड़ी में मुझे बैठा के ले जाया जा रहा था कि मैंने पूछा कहां जा रहा हूं, बोले ड्राइवर पहुंचा देगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं अजीत भाई, कोई मुझे आपको गाड़ी में बैठा के कहीं ले जाएगा? हम तो राजदूत भी नहीं है, हम तो फॉरेन सर्विसेज भी नहीं है, कोई ले जा सकता है हमें और आपको बैठा के? अगवा करके अजीत अंजुम जी, कोई ले गया इनको, रास्ते में ये घबराए कि मैं कहां जा रहा हूं, गूगल किया, गूगल ने बताया कि यहां जा रहे हैं, मैं डर गया, अनईजी हो गया। अरे जब अनईजी हो गए, रुकवाते गाड़ी, उतर जाते। मतलब जैसे मैं कह रहा था उस दिन भी, कोई दूसरी क्लास के बच्चे हो कि लॉलीपॉप दे दी, गाड़ी में बैठा दिया, ले गए। फिर अनईजी भी हो गए, फिर भी नहीं रुक रहे साहब। क्यों नहीं रुक रहे? नहीं नहीं, आसपास वाले जो गाड़ी में लोग बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भी तो हैं तुम्हारे साथ। जैसे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा चलो ना स्कूल, हम भी तो तुम्हारे साथ आ रहे हैं। क्या बात हो रही है? मजाक बना रखा है ये देश का। मंत्री बनाया इसके बाद इनको ये झूठ इनका देखिए साहब, मैं तो जानता नहीं था। फिर बोले 3-4 बार, हमने ढूंढना शुरू किया कितनी बार मिले। तो अजीत भाई, ये तो सिर्फ 2014 में मुलाकातें हैं, इनकी 14 मुलाकातें हुई हैं इनकी। और अच्छा, फिर एक बोलते चीज मेरे, बताइए, एक हाँ चीज सिर्फ समझने के लिए, जैसे मैंने भी उनका वो बयान देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 3-4 बार मिला हूं, ठीक है, और वो भी उन्होंने कहा कि ये पेशेवर डेलीगेशन की मीटिंग थी, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आप लोग बवाल कर रहे हैं। अब वो 3-4 मुलाकात से 14 मीटिंग का, चूंकि मैंने एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों को उतना खंगाला नहीं, उतनी रिसर्च नहीं की जितनी आपने की, तो ये उसी फाइल्स में है कि 14 मीटिंग्स हुई अलग अलग जी जगहों पर, कहां जी कहां जी, मीटिंग हुई, क्या हुई? ये उन्हीं फाइल्स में है अजीत भाई। 14 हम्म, मीटिंग्स, 62 ईमेल्स, 32 पुरी साहब ने उनको भेजी एप्स्टीन को, और 30 हम्म, एप्स्टीन ने पुरी साहब को भेजी। फिर ये कहते हैं कि वो मुझे बुलाता था तब जाता था। जी नहीं, वो भी झूठ है। जेफ, हम्म, कैन आई सी यू प्लीज? ये इनकी मेल्स हैं, एक नहीं अनेक बार। जेफ, कैन आई प्लीज कम एंड सी यू? जेफ का जवाब आता है, आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट। भाई क्यों? हु इज एप्स्टीन टू डिसाइड कि हमारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? उस वक्त फिर मैंने देखा कि भाई क्यों वो अनहैप्पी हो गया, नाराज क्यों हो गया एप्स्टीन साहब हमारे पुरी साहब से। तो उस वक्त ये हुआ था। उससे 15-20 दिन पहले महमूद अब्बास, पैलेस्टीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत आए थे 2016 में, और उस वक्त ये कह रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट इट। अब ये मिले होंगे, मिले हैं, तारीख है हमारे पास। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं इजराइल 2017 में, और उसका भी जिक्र है। एप्स्टीन कहते हैं देखो, प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, सलाह ली, सलाह लेकर वहां गए, वहां नाचे गाए, ट्रंप खुश हो गया। ये क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसा कहे कि एक यौन अपराधी की सलाह पे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, नाचते गाते हैं। चलिए वो अलग बात है, नाचते गाने वाला मतलब है कि उनकी धुन पे नाचे, ये मान लेते हैं, ताकि ट्रंप खुश हो जाए। ये क्या चल रहा है साहब? देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, और अब ट्रेड डील को देखकर लगता है देश की व्यापार नीति। इस तरह के लोग प्रधानमंत्री पे दबाव डाल के बनाए जा रहे हैं। क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? अब एक सवाल ये समझना चाह रहा हूं मैं एकदम लेमैन की तरह, कि जैसे बीच में ये हुआ कि मीडिया का एक तबके की तरफ से कहा गया कि भाई एप्स्टीन तो पावर ब्रोकर था, लाइजनर था, उसका यही काम था, बाकी एक यौन अपराधी था, सेक्स ट्रैफिकिंग में कन्विक्टेड था, लेकिन वो लाइजनिंग करता था, तमाम देश के लोग जाते थे, जो किसी चैनल के एंकर की तरफ से कहा गया। और ये बीजेपी के लोग कहेंगे कि भाई बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनका लॉजिक यही होगा जो उस एंकर का लॉजिक था। तो उसको कैसे आप काउंटर करेंगे कि भाई नहीं, हरदीप बिल्कुल पुरी करेंगे अगर साहब। बैठक कर रहे थे और लिंक्डइन के को हाँ, फाउंडर के थ्रू कुछ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, तो उसका मैं जो आपको सेक्सुअल एक्ट है, जो क्रिमिनल एक्ट है, उससे इसका क्या लिंक है? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप नॉनवेज खाते हैं या नहीं खाते, मैं तो नहीं खाता, लेकिन शायद आप खाते हो। खाते खाता हैं? हूं मैं, हाँ। हम्म। अजहर मसूद बहुत अच्छी बिरयानी बनाता है, जाएंगे खाने? बिल्कुल नहीं बताइए ना, जाएंगे, क्यों जाएंगे? जाएंगे भाई? देश का दुश्मन है, क्यों जाएंगे? बस सीधी सी बात है, आपने जवाब दे दिया। भाई जो आदमी छोटी बच्चियों का बलात्कार करे,
और उनके शरीर के अंग निकाल ले, उनको मार डाले। आप कहें नहीं मैं तो वो पावर ब्रोकर है इसलिए मिल रहा था और मुझे तो मालूम ही नहीं था वो ये सब करता है। ये क्या बात है साहब? क्या देश की नीतियों के बारे में आप चर्चा एक यौन अपराधी से करेंगे और कहेंगे मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो पावरफुल है या पावर ब्रोकर है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके इतने बुरे दिन आ गए कि एक हरदीप पुरी एक एप्स्टीन से चर्चा करके डिजिटल इंडिया लाएगा इस देश में। लानत है ऐसी नीति पर, लानत है ऐसे नेता पर, लानत है ऐसे कैबिनेट पर, लानत है ऐसी सरकार पर जिसको एक एप्स्टीन की जरूरत पड़ गई। 3 राजदूत रहे हैं 2014 से 17, अजीत भाई, एस जयशंकर, अरुण सिंह, नवतेज सरना, ये तीनों नाकारा थे। सुषमा स्वराज एक वरिष्ठ नेता थी, उस वक्त मंत्री थी, विदेश मंत्री थी। सब नाकारा थे। प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ ये हरदीप पुरी मिले थे और हरदीप पुरी को सिर्फ एप्स्टीन मिला था। भाई या तो एप्स्टीन बहुत बड़ा आदमी था, हरदीप पुरी को और कोई मिला ही नहीं था अमेरिका, और प्रधानमंत्री को हरदीप पुरी के अलावा कोई मिला ही नहीं था, और या फिर अमेरिका ने प्रधानमंत्री के आगे एप्स्टीन रखा कि जो भी करना है इनके माध्यम से करना है। इजराइल ने, अमेरिका ने, जिसने भी रखा। आप अनिल अंबानी की डिस्कशंस देखिए, उसमें भी इजराइल की डिफेंस डील्स इंडिया से क्या होनी चाहिए, इंडिया का कैसे लाभ इजराइल को मिल सकता है डिफेंस का, वो क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं। और उसके बाद क्या बजट उठा के देखिए, डिफेंस बजट, उसके बाद की प्रोक्योरमेंट्स उठा के देखिए, क्या चल रहा था साहब। ये पेगासस कब आया, तारीख निकालिए। तो आपको क्या अंदेशा है, मैं सीधा एक अगर समझूं, ये सारे सवाल आपने खड़े किए, आपको क्या अंदेशा है, क्या हुआ होगा? ये सही है कि अगर 13 मीटिंग हुई और इतने ईमेल एक्सचेंज हुए उस आदमी से जो कन्विक्टेड यौन अपराधी था, तो क्या अंदेशा है आपको, अगर मैं और स्ट्रेट अंदेशा फॉरवर्ड पूछूं? बहुत स्पष्ट है अजीत भाई। 8 महीने पहले, भारत को पता चलने से 8 महीने पहले डिजिटल इंडिया की चर्चा एप्स्टीन से पुरी साहब कर रहे हैं, तो अंदेशा क्या बचा इसमें? तो सब कुछ वहां से रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, और रिमोट कंट्रोल भी किसके हाथ में है? एक यौन अपराधी के हाथ में है। आप बताइए इससे ज्यादा खौफनाक क्या हो सकता है कि कोई सरकार को कंट्रोल करके चल रहा है एक यौन अपराधी, और वो सबको कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है, क्योंकि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? पावर ब्रोकर, जिसको हम और आप किसी को कोट करते हुए आप कह रहे हैं किसी एंकर को कि वो पावर ब्रोकर था। वो पावर ब्रोकर का जो जरिया था, टूल्स ऑफ हिज ट्रेड क्या थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टूल्स ऑफ हिज ट्रेड, थे लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना, लोगों को उस स्थिति में लाना कि जिनकी वीडियोस बना सके और फिर उनको ब्लैकमेल कर सके। ऐसे व्यक्ति से भारत सरकार का नुमाइंदे मिल रहे हों, अधिकृत नुमाइंदे, अनधिकृत नुमाइंदे, मैं नहीं जानता। अब मैं तो उनको अनधिकृत मैं कह रहा हूं, लेकिन अधिकृत होंगे तभी ना जाकर बात कर रहे होंगे, तभी ना उनको स्कीम का नाम भी मालूम था पहले से, जो मुझे आपको नहीं मालूम था। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार। मेरे ख्याल से एक मेल ये भी है ना कि हरदीप इज योर मैन इन इंडिया, या रीड, हर्षवर्धन इज योर मैन ये इन इंडिया। नहीं नहीं, हाँ, रीड हाँ, हॉफमैन को, ये हाँ। ये मेल है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। रीड हॉफमैन को कहते हैं, रीड, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। हम्म, हरदीप इज हुज मैन इन इंडिया? रीड को कहा जा रहा है कि रीड ये आपका आदमी बनेगा, हिंदुस्तान में यही है आपका आदमी। कौन कह रहा है? एप्स्टीन। और असाइन मतलब कर ये रहा है एप्स्टीन एप्स्टीन। का आदमी है। हाँ, हम्म, हम्म, मतलब एप्स्टीन का मेन आदमी ये है। अब एप्स्टीन का मेन आदमी ये है या इनके ऊपर कोई बैठे हैं वो हैं, हमें नहीं मालूम। ये सिर्फ जरिया हो सकते हैं पुरी साहब। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक कड़ी है दो लोगों के बीच। अब किसके किसके बीच में आपके सामने, ये इसमें बोलने लायक बात रही नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। आपके पास जो ईमेल्स हैं अभी, चूंकि आपने बहुत स्टडी किया, चूंकि हम अपने दर्शकों को पहली बार ये इस तरह से दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कुछ ईमेल को कोट करते हुए आप थोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा उलझा हुआ मामला है कि बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो थोड़ा अगर कुछ समझा सके कि ये करेक्शन, ये बिल्कुल मीटिंग्स और साहब। ये ईमेल। हाँ, एक जिस थिंक टैंक में हरदीप पुरी काम कर रहे थे, पीस इंस्टीट्यूट में, उसके बॉस हैं तरजे रॉड लार्सन। ये एक मेल है ये हरदीप पुरी कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि इन दैट फर्स्ट मीटिंग तरजे सेड आई शुड मीट रीड हॉफमैन। मैंने कहा कि मैं रीड हॉफमैन को नहीं जानता, हरदीप पुरी ने कहा। तरजे ने कहा कि एप्स्टीन इज सेटिंग अप अ मीटिंग। ये सबसे पहले शुरू हुआ। उसके बाद
ये एक मेल आपको बताऊं जो हरदीप पुरी इंटरव्यू में नहीं पढ़ते, आधी पढ़ते हैं। Jeff, read, I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be undertaken earlier than later. ये कह रहे हैं हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन को और रीड हॉफमैन को कि मैंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स अपनी ये मेल में लिख दी हैं और जेफरी एप्स्टीन जो कहते हैं कि हिंदुस्तान आप जल्दी जाइए, ये सही कहते हैं, इस पर आप जरूर गौर करिएगा। फिर लिखते हैं जेफरी, योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। ये हरदीप पुरी कहते हैं कि जो आपने सुझाव दिया आईटी सेक्टर के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। भाई आप हो कौन? हम बार बार ये पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आज तो आपके ये नवरत्न हैं, ये जब लिख रहे थे तब ये क्या थे, तब ये आपके क्या थे? किसने ऑथराइज किया था कि जेफरी एप्स्टीन किसने से ऑथराइज इंडिया किया? के इतिहास पे बात करें? आपने बड़ी अच्छी बात उठाई, किसने ऑथराइज किया पे थोड़ी देर रुकते हैं। क्या ये प्राइवेट सिटीजन थे? प्राइवेट सिटीजन के पास भारत सरकार की आने वाली नीतियों की खबर कैसे थी? क्या ये प्रधानमंत्री के दूत थे? तो क्यों बाकी लोग जो सरकारी सिस्टम से हैं, विभाग से हैं, अमले से हैं, विदेश मंत्रालय से हैं, वो क्या क्यों नहीं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? कहते हैं साहब मैं तो थिंक टैंक के माध्यम से करा था। थिंक टैंक पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई इस मामले में, जेफरी एप्स्टीन के मामले में। उसमें हरदीप पुरी को किसी थिंक टैंक ने कभी कोई अधिकृत नहीं किया था जेफरी एप्स्टीन से बात करने को, तो वो तो झूठ उनका वहीं पकड़ा जाता है। तो आप किस हैसियत से कर रहे थे? इजंट इट अ क्राइम to discuss government of India policies abroad even before the policies have been announced by an unauthorized person? और अगर जेफरी एप्स्टाइन ये लिख रहा है कि हरदीप पुरी इज योर मैन इन इंडिया, तो हरदीप पुरी इज योर मैन इन इंडिया मतलब हरदीप पुरी इंडिया में रहकर किसकी नुमाइंदगी करके उसके लिए काम करेंगे? मैं आपने जो पूछा उससे मेरे दिमाग में एक और बात आई। अमेरिका में ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे? और जब एप्स्टीन कहते हैं हरदीप इज योर मैन इन इंडिया, तो हरदीप किसकी नुमाइंदगी कर रहा था? और आज भी माफ कीजिएगा, हरदीप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और हरदीप आज कैबिनेट में बने हुए हैं तो प्रधानमंत्री की वजह से हम तो ये मानना चाहते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री के ऊपर कोई दबाव है? और अगर ऐसा है, ट्रेड डील को देखना, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सीजफायर की घोषणा अमेरिका से हुई वो देखना, प्रधानमंत्री किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अजीत भाई? ये सवाल भी है। ये जो 14 बैठकें हैं, उन बैठकों का कुछ खास ईमेल से आपके लिए टेक अवे है क्या, जिसमें वो मिलने की बात कर रहे हैं या ये अपनी इच्छा जता रहे हैं कि मिल के हम ब्रीफ करेंगे? ऐसी कुछ बैठकों देखिए साहब, ये जो बैठकें हैं ये रीड हॉफमैन से संबंधित तो ये एक दो ही मीटिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि रीड हॉफमैन का उसके बाद जिक्र आना ही बंद हो जाता है मेल्स में। तो ये बाकी बैठकें क्यों हो रही है, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। क्या चर्चाएं हो रही थी? नीतियों की चर्चा हो रही थी। चलिए, ये तो मजाक में इन्होंने एक दूसरे को कह दिया हैव फन, एक्सोटिक आइलैंड, ये सब, इसको मैं नजरअंदाज करने को तैयार हूं एक मिनट के लिए, लेकिन ये बैठकें नजरअंदाज करने की बात नहीं है। देखिए, हम कैरेक्टर पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हैव फन एक्सोटिक आइलैंड मतलब उसके आइलैंड उसका आइलैंड कुख्यात हो चुका था तब तक, हो चुका था। मैं वही उसी पे आ रहा हूं, नजरअंदाज करने को हम तैयार हैं, वो पाम बीच और फ्लोरिडा और सब कहानी आ चुकी थी। लेकिन फिर भी अगर ये सब लिख रहे हैं तो ये रिश्ता कहां तक है? मैं यही तो वहीं आ रहा था मैं कि एक मिनट के लिए नजरअंदाज कर भी लें, आप ये सब जानते हुए ये लिख रहे हैं, तो ये रिश्ता कितना गहरा है, ये रिश्ते की जो कॉन्टोर्स हैं, ये रिश्ता कहां तक जाता है, इस रिश्ते में और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जानना अब इस देश का हक है। ये बहुत अहम बात पवन खेड़ा कह रहे हैं, हम लोग भी बात ये कह रहे हैं कि भाई सवाल उठता है, जेफरी एप्स्टीन जो सजा याफ्ता मुजरिम था 2008-9 में, 2005 में उसके खिलाफ शिकायत हुई, हजारों पन्ने लिखे गए जेफरी एप्स्टीन के बारे में, 50 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों ने गवाही दी जेफरी एप्स्टीन के बारे में, और बहुत कुछ हुआ अमेरिकी अदालतों में, इसलिए अमेरिकी अखबारों में बहुत कुछ लिखा गया। और उस वक्त लिखा जा रहा था जब
हरदीप पुरी अमेरिका में ही थे और कई सालों से अमेरिका में थे, मतलब वो हर चीज से अवेयर होंगे। और इतना अवेयर होने के बाद हरदीप पुरी कैसे उस शख्स से मिल सकते हैं, भारत की नीतियों के लिए भारत की नुमाइंदगी करें, चाहे किसी फाउंडेशन की करें, चाहे जिसका जिक्र कर रहे हैं पवन खेड़ा डिजिटल इंडिया के बारे में कोई बात करें, ये हरदीप पुरी कैसे मिल सकते हैं और कैसे मिल रहे थे। और अगर ये दौर 2014 के पहले का होता पवन खेड़ा साहब, तो आज की तारीख में हरदीप पुरी का चेहरा होता चैनलों के वीडियो वॉल पर या क्रोमा वॉल पर डिजिटल उसमें, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होता और मांगा जा रहा होता इस्तीफा, और हो सकता है इस्तीफा हो चुका होता। हमारे वक्त तो हो ही चुका होता साहब, हम तो आरोप लगते ही इस्तीफा ले लेते थे, हमने तो इतनी बेवकूफी की। यहां देखिए हैप्पी बर्थडे हो रहा है, यहां आरोप, गंभीर आरोप लगने के बाद प्रधानमंत्री हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं। इस तरह से ये सरकार चल रही है अजीत भाई। तो अब ये बताइए कि अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, 10-20 बयान दे दिया आपने, सुप्रिया सुनेत ने, कुछ नेताओं ने, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हरदीप पुरी नहीं, अपनी अभी जगह और कायम है, बहुत कुछ प्रधानमंत्री निकल रहा है उनको साहब। शुभकामना दे रहे हैं। भाई देखिए, करते रहिए, एक न एक दिन। अच्छा, लोग सब समझ रहे हैं, आपका शो भी देख रहे हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने लोग देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से ये चल रहा है। प्रधानमंत्री कितने गंभीर दबाव में होंगे, जो इतने इमेज कॉन्शियस व्यक्ति है, पूरी छवि के अलावा और इनको किसी चीज की चिंता नहीं रहती, वो व्यक्ति अगर हैप्पी बर्थडे कर रहा है तो सोचिए उस पर दबाव कितना होगा। लेकिन लोग ये समझते हैं, लोग ये जानते हैं, लोग ये पूछना भी चाहते हैं कि साहब आप क्यों मिल रहे थे, और जब मिल रहे थे तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो? किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे होंगे हरदीप पुरी जी, सरेआम झूठ। उन्हें मालूम है कि हम थोड़ी देर बैठ जाएंगे, 1 घंटे लैपटॉप पे सारी मेल्स, सबको सभी देख पा रहे हैं, पूरा विश्व देख पा रहा है मेल्स, तो सबको सब मालूम है, फिर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो 3-4 बार मिला, 1-2 मेल्स हैं। फिर कहते हैं 8 साल में 3-4 बार मिला, झूठ। 2014 में तो मिलना शुरू हुआ, प्रधानमंत्री बनने के 15 दिन बाद हरदीप पुरी जी वहां मिलना शुरू हो रहे हैं एप्स्टीन से। और ये जितनी मुलाकातें हैं, ये 2014 से 17 के बीच में है, 14 मुलाकातें और 62 मेल्स, जो हम जानते हैं, जो अभी और कई चीजें आनी है, सुना हमने। नहीं, ये जो 14 मुलाकातें, ये आपने पूरा उसके पन्ने, एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने पढ़ के और आपने डेट निकाले हैं, जो जी आप जी स्क्रीन पर जी कल जी दिखा रहे थे जी। आप। ये जो स्क्रीन पे हाँ? दिखाया, ये तो सिर्फ और सिर्फ 2014 की बता रहे हैं हमको। हाँ, इसमें 4-4-8 एक 9 ये 9 डेट है, 9 डेट को ये 9 मीटिंग है, हुई 9 एप्स्टीन के साथ। अलावा इसके और भी हुई, तो 14 टोटल हैं। इसमें लंच भी है 2 बार, लगातार 2 दिन लंच भी है, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो अगर लंच कर लिया तो लंच से आपको क्यों दिक्कत है? नहीं, जेफरी कोई एप्स्टीन दिक्कत बहुत नहीं है बड़ा आपका। आदमी था, हाँ बहुत नहीं, लोग, अच्छी बड़े बात है, बड़े लोग मेन्यू उनके अच्छा यहाँ होगा, जाते अच्छा थे, खाया न्यूयॉर्क होगा, के मुझे कोई मीटिंग में दिक्कत रहते नहीं, थे दोस्ती भी वो, थी। लंच पे बुलाया होगा हरदीप पुरी साहब को। हमें दिक्कत नहीं है लंच से साहब, हमें दिक्कत ये है कि किस हैसियत से आप भारत सरकार की नीतियां वहां चर्चा कर रहे थे एक यौन अपराधी से। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और क्या ये मेहनताना है कि आज ये मंत्री बने हुए हैं? और क्या दबाव है प्रधानमंत्री पर कि आज तक ये मंत्री हैं और हैप्पी बर्थडे हो रहा है? एक आखिरी सवाल है पवन खेड़ा साहब, कि अगर ये मुद्दा इतना बड़ा कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुखिया पवन खेड़ा इस पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इतने मुखर हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की लीडरशिप, पूरी लीडरशिप, जब मैं लीडरशिप बोलता हूं तो सारे जनरल सेक्रेटरी, सारे लीडर्स, वो इस पर इतने मुखर क्यों नहीं है, या है क्या? मुझे पहले नहीं तो लगता सवाल कि आपको, सही है। मेरे हिसाब नहीं से कर, नहीं है। तब सब समझ भी रहे हैं इस मुद्दे को। हम लोग भी लगातार आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, कई बार फोन करके पूछते भी हैं, हमारे लीडर्स आपस में भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सब भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि मुद्दा इतना हैरान कर देने वाला है कि एक बार की तो समझ भी नहीं आता कि हो भी सकता है। और एक और बात सुनिए, जब हरदीप पुरी ने पहला इंटरव्यू दिया तो कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं मालूम था वो इतना सीरियस अपराध था उसका, अ, छोटा सा अपराध, दैट्स इट। वो शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया, अंडर एज विमेन को सॉलिसिट कर रहे थे, दैट्स इट। अरे साहब, कोई लाल बत्ती तोड़ने जैसा जुर्म है क्या कि छोटा सा अपराध हो गया साहब? अंडर एज विमेन नहीं होती, बच्चे होते हैं वो। बच्चों के बलात्कार को, के गलत कृत्य को आप कह रहे हैं दैट्स इट। ये सुनकर न मैं मान पाऊंगा ना आप मान पाएंगे कि ये भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है, पढ़ा लिखा, राजदूत, यूपीएससी क्वालिफाइड, आईएफएस।
ये तो कोई खास गंवार बात नहीं ये है बोलेगा कि ऐसी। खास बात ये है कि जब 2008-9 में जेफरी एप्स्टीन सजा काट रहा था, सजा के पहले लंबी सुनवाई हुई थी। सुनवाई की खबरें अमेरिका के अखबारों में लगातार छप रही थी। जो विक्टिम बिल्कुल है उनके हवाले से भी छप रही थी और जो सॉलिसिटर और जो डिबेट्स हो रही थी उसके हवाले से भी। और खास बात बिल्कुल। कि 2009 में ही न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे हरदीप पुरी, मतलब 9 में हरदीप जी वो भाई, थे अमेरिका में। 9 से लेकर 14 तक 6 साल 5 साल रहे। बिल्कुल जी, तो वो ये कहकर नहीं बच सकते कि उनको नहीं पता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आखिरी में मुझे जो एक चीज में दिमाग से निकल गई, कागज इतने सारे हैं, ये हरदीप ये अजीत भाई, ये बहुत गंभीर हुँ, विषय है। हुँ, हुँ, भारत हुँ, के राजदूत उस वक्त हर्षवर्धन श्रृंगला थे। हुँ, जब ये मेल उनको गई कि साहब ये भारत की एक बच्ची है जिसके परिवार का एड्रेस कुछ मिल जाए, एफबीआई के सारे कागज लगे हुए थे, न्यूयॉर्क क्राइम विक्टिम्स कॉम्पनसेशन लिंक दे रखा था, भारत की एम्बेसी ने जवाब नहीं दिया। अब वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, एमपी हैं। हुँ, ये हो क्या रहा है? हुँ। डील्स कर रहे हैं आप एक यौन अपराधी के साथ, और उस यौन अपराधी के जो विक्टिम्स हैं उनमें से एक आपके देश की है। सरकार वहां की आपको पूछ रही है, साहब उसका पता दो, हम कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, और आप जवाब नहीं देते। कायदे से तो पूरी भारत सरकार को पूरी मशीनरी लगनी चाहिए थी कि भारत की अगली एक चीज, लड़की का यौन बिल्कुल, शोषण हुआ तो उसको बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम्पेंसेशन भी मिले और और ऑब्वियसली अभी वो सिर्फ लड़ाई। 2%, अजीत भाई, अभी सिर्फ 2% मटेरियल है एप्स्टीन फाइल्स का जो सार्वजनिक है। हमें नहीं मालूम और क्या-क्या है। अब आखिरी सवाल, आखिरी मैंने पहले पूछा फिर भी, अब होगा। नेक्स्ट कांग्रेस क्या करेगी विपक्ष के तौर पर? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे? नहीं, नहीं, एक ये और मुद्दा तो हर जगह किस्त चल ही आएगी रहा है। फाइल्स की, फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दैट्स इट? मीडिया में नहीं, नहीं उतनी साहब, तवज्जो नहीं, मिल नहीं, नहीं रही है नहीं, तो बात खत्म, डिजिटल नहीं। मीडिया पे कुछ शोर-शराबा? आप देखिए आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यूट्यूबर्स पूरी तरह से इस पे काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। देश पूरा देख रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में सरकार का क्या भूमिका रही है, कैसे आज हरदीप पुरी को बर्थडे विश किया जा रहा है, सबको सब कुछ दिख रहा है। इसलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूट्यूब पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनको हल्के में कोई नहीं लेता। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते हैं थैंक यू। अगली फाइल, अगली जानकारी और अगली मीटिंग, अगले ईमेल की जानकारी होगी, फिर हम लोग अपने जल्दी ही। दर्शकों को उसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।